जनवरी 2026 की रात ठीक 2 बजे काराकास में 150 से ज्यादा यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट वेनेजुएलन एयर स्पेस में एंटर करते हैं और कुछ ही मिनट के अंदर वेनेजुएला के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पुएर्तो टिजुना से प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया जाता है। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन का सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले एक मासिव साइबर अटैक, काराकास की बिजली बंद, पूरा शहर ब्लैकआउट में। इसी दौरान ऊपर से B-1 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस सिक्योर किया ताकि वेनेजुएला की एयरफोर्स रेस्पॉन्स न दे सके। उसी विंडो में यूएस डेल्टा फोर्स ने ग्राउंड रेड कंडक्ट की और मादुरो को उन्हीं की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड से कैप्चर कर लिया। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक फोटो पोस्ट। मादुरो को अब न्यूयॉर्क के MDC ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब आते हैं कोर सवाल पर कि अमेरिका ने ये क्यों किया। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए। इल्जाम है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स के लीडर है और उन्होंने हजारों टन कोकेन अमेरिका भेजी। प्रेसिडेंट ट्रंप का सीधा क्लेम है, एवरी बोट वी नॉक आउट वी सेव 25,000 अमेरिकन लाइव्स। उनकी लॉजिक के मुताबिक मादुरो के रेजिम के अंडर चलने वाली हर ड्रग बोट जो अमेरिका में फेंटेनिल लाती है हजारों मौत के जिम्मेदार है। ड्रग्स के साथ साथ एक और फैक्टर भी है, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल्स है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर किया है यूएस टेम्पररीली वेनेजुएला को रन करेगा और इस पूरे ऑपरेशन का खर्चा वेनेजुएला के ऑयल से रिकवर किया जाएगा। इसका मतलब अमेरिका ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट्स इसे लॉ ऑफ द जंगल कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने बिना किसी कांग्रेशनल अप्रूवल के एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को किडनैप किया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित किया है। अब ग्लोबल रिएक्शंस पर नजर डालते हैं। रशिया ने इसे एक्ट ऑफ आर्म एग्रेशन कहा है। चाइना ने कहा कि अमेरिका हेजेमोनिक बिहेवियर दिखा रहा है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक डेंजरस प्रेसिडेंट बताया है और 5 जनवरी को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इजराइल ने इस ऑपरेशन का स्वागत किया है और इसे डिक्टेटर का खात्मा बताया।